हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू और क्लास। अब देखिए, हमने फर्स्ट यूनिट चला रखी है बीएससी सेकेंड ईयर की सेकंड पेपर की, जिसमें हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम नई विधि पे चलते हैं। हमारी नई विधि है रैखिक अवकलन समीकरण। ठीक है, तो देखिए रैखिक अवकलन समीकरण के क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं, पहले तो ये है क्या चीज। इसमें देखिए, हमें सबसे पहले एक नंबर मानक रूप, सबसे पहले इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें एक समीकरण दिया होगा, उसे हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में। मानक रूप क्या होगा? देखिए, मानक रूप dy अपॉन dx px y इज इक्वल टू qx। ये है हमारा क्या? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें समीकरण दिया होगा तो हम इस रूप में इसे चेंज करेंगे dy अपॉन dx में। ठीक है, तो देखिए, इसके चेंज करने के बाद में क्या करेंगे? हम इस प्रकार चेंज कर लेंगे सर्वप्रथम। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? हम समाकलन गुणांक निकालेंगे। समाकलन गुणांक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शॉर्ट में से क्या बोलेंगे? IF। देखिए IF कैसे निकालते हैं। इसके बाद में ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, कौन से सवाल को सॉल्व करने की? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसके बाद में IF निकालेंगे, e की पावर, e की पावर पे इंटीग्रेशन px dx। ठीक है, इसके IF निकालने के बाद में क्या करेंगे? हम जनरल सॉल्यूशन, इसके बाद में हम हल निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या आएगा? सॉल्यूशन में हम y लिखते हैं, फिर इनटू करते हैं IF और इंटीग्रेशन IF और गुणा किसका करेंगे इसमें? QX का, एंड dx प्लस ये हमारा, इसको सॉल्व करते ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, अब देखिए हमने ये सॉल्व किया है dy अपॉन dx में। यदि हमें दिया हो dx अपॉन dy में, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत से सवाल होंगे जिन्हें हम ऐसे सॉल्व करेंगे dx अपॉन dy के रूप में। ठीक है, तो p यहाँ पे x की जगह पे y आ जाएगा, y x इज इक्वल टू qy। ठीक है, x की जगह पे y आएगा और y की जगह पे x। और ठीक इसी प्रकार इसका क्या करेंगे? हम समाकलन गुणांक निकालेंगे, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए समाकलन गुणांक क्या होगा? IF इसका क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन py dy। IF निकल गया इससे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? हम इसका हल। सॉल्यूशन में देखिए क्या आएगा?
इसमें हमने किया था y से, तो यहाँ पे क्या होगा x डॉट आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन आई एफ, यहाँ पे क्यू एक्स से किया था तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू आई एंड डी वाई प्लस सी। ये इसका क्या हो गया आंसर। इन दोनों मेथडों को नोट कीजिए, फिर देखते हैं। मुझे पता है कि अभी आपके समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फर्स्ट एग्जांपल कराते ही ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छी तरह से, ठीक है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हमें एक समीकरण दिया होगा, उसे हम dy अपॉन dx px डॉट y इज इक्वल टू qx में चेंज करेंगे। फिर इसमें चेंज करने के बाद में हम समाकलन गुणांक निकालेंगे if क्या होता है if इज इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन px dx, ठीक है। तो इसको सोल्व करते ही y को if से गुणा कर देंगे और if डॉट qx करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब प्लस में c कांस्टेंट रहता है। तो अब देखिए क्या करते हैं, हम एग्जांपल फर्स्ट करके चेक करते हैं। मैंने मिटा देता हूं, देखिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और अब तक जितने सॉल्व करा दिए उनमें से पीछे से एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वहां वो यहाँ से आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। देखिए एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 करके चेक करते हैं क्या है हमारे पास। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एक बार। पहले क्या करेंगे, हम मानक रूप निकालेंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए मानक रूप में क्या आएगा dy अपॉन dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम समाकलन गुणांक निकालते हैं। समाकलन गुणांक में इंटीग्रेशन px dx हल करेंगे तो हल में आएगा हमारे पास y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if एंड qx dx प्लस c, ठीक है। अब देखिए ये हमें समीकरण दिया हुआ है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है मानक रूप। मानक रूप में देखिए क्या है dy अपॉन dx है प्लस px डॉट y इज इक्वल टू qx। तो हमें दिख क्या रहा है dy अपॉन dx, तो हमें dy अपॉन dx से दिख रहा, इसको हटाना है हमें, ठीक है। इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पूरे में भाग दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए dy अपॉन dx प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब यहां से मैं px ये हो गया डॉट y है तो y ये हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू ऊपर क्या है 4x स्क्वायर और नीचे इसका भाग दूंगा तो क्या आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वन। आगे समझ में क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन का इसमें भाग दिया, तो इसमें भाग दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचा, इसमें भाग दूंगा तो 2x ऊपर ऐसे कैसे नीचे गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट वाई, ठीक है, और इसमें ये भाग। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, मानक रूप में। इसको नंबर दे देंगे हम एक, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, समीकरण एक रैखिक अवकलन समीकरण है, रैखिक अवकलन समीकरण है, ठीक है। यहां फिर हम यहां से देखेंगे क्या, px और qx। तो px इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, px की वैल्यू और qx की वैल्यू निकालेंगे, तो px बराबर ये आया, ठीक है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड qx की वैल्यू बताइए, ये आई है, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समाकलन गुणांक निकालते हैं, समाकलन गुणांक आई एफ निकालेंगे, ठीक है। समाकलन गुणांक देखिए आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर px dx। तो देखिए बराबर e की पावर क्या है, इंटीग्रेशन px की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड dx। px की वैल्यू यहाँ पे रख ली हमने, ठीक है, ये आई। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है, इसको अगर मैं t मानूंगा तो ऊपर संख्या आ रही है, देखिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं मान पुट कर रहा हूं, e की पावर इंटीग्रेशन 2x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt अपॉन, इसको मैं t मान लेता हूँ, t माना है, t मान रख दिया, ठीक है इसका। अब इसका क्या करेंगे हम, समाकलन इजी वे में हो जाएगा, क्या आएगा देखिए e की पावर इसका क्या हो गया log t। तो चूंकि इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या e की पावर log इज इक्वल टू वन, e की पावर में यदि log हो तो उसका मान क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, केवल t बचेगा, ठीक है, t बचा केवल, t का मान हम इसमें क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए क्या आया हमारे पास, आई एफ की वैल्यू हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस वन। कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे हम, इसका हल निकाल लेते हैं। हल में क्या आएगा देखिए, y डॉट आई एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। आई एफ का मान रखेंगे फिर क्यू एक्स, आई एफ का मान मेरे पास ये आया, ठीक है, क्यू एक्स का मान हमारे पास ये है, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हम लास्ट सॉल्यूशन हल निकाल रहे हैं इसका। तो देखिए क्या आएगा, y एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, और एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। देखिए y डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, कांस्टेंट है चार बार, x का क्या हो गया इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे तीन प्लस सी, ये क्या हो गया आपका आंसर।
नोट कीजिए आराम से। अब देखिए इस, जब मैंने आपको पहले बताया होगा इस मेथड, तब आपको समझ में नहीं आया होगा। जिससे जैसे ही मैंने आपको ये सवाल सॉल्व किया तो ये पूरा मेथड समझ में आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आईएफ क्या होता है, समाकलन गुणांक और सॉल्यूशन, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। इसी मेथड के इसी प्रकार से सारे सवाल हल करने हैं, किसके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। देखिए नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला एग्जांपल, पहले हम एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, क्या है, छोटे छोटे सवाल है। देखिए dy अपॉन dx प्लस y tan x माइनस sec x इज इक्वल टू 0। इसको मिटा लेते हैं। देखिए देखिए हम इसमें ये समीकरण दिया हुआ है हमें, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy अपॉन dx प्लस px डॉट y इज इक्वल टू qx। तो देखिए dy अपॉन dx हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये भी दिया हुआ है हमें क्या, px डॉट y, ये px हो गया, ठीक है, ये डॉट y, इसको हम इधर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा qx। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास देखिए dy अपॉन dx प्लस tan x डॉट y इज इक्वल टू, इधर आते ही किसमें हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो sec x, इसको हम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। तो यह क्या है, एक रैखिक अवकलन समीकरण है, रैखिक अवकलन समीकरण है, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें क्या निकालेंगे, px और qx। तो px देखिए ये रहा और qx ये रहा। तो px इज इक्वल टू क्या है, tan x एंड qx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, sec x। देखिए अब क्या करेंगे, हम समाकलन गुणांक निकालेंगे, if समाकलन गुणांक। if देखते हैं हम इसका, if कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन px dx। देखिए
ए की पावर px की वैल्यू है ये tan x है हमारे पास, tan x dx इज इक्वल टू, इसका देखिए इसका समाकलन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी आपको, यदि e की पावर में log हो तो एक होता है उसका मान, तो बचा क्या हमारे पास केवल sec x, तो क्या आया आंसर, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sec x, समाकलन गुणांक का मान क्या है sec x। तो इसका हल निकाल लेते हैं हम, देखिए हल में क्या आएगा, y डॉट आई एफ इज इक्वल टू समाकलन आई एफ डॉट क्यू एक्स प्लस सी, ठीक है, डी एक्स एक्स के सापेक्ष समाकलन प्लस सी। तो देखिए आई एफ और क्यू एक्स इनका मान रख लीजिए, आई एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, y डॉट sec x इज इक्वल टू समाकलन आई एफ की वैल्यू कितनी है ये sec x डॉट क्यू एक्स की वैल्यू sec x प्लस सी, ठीक है। देखिए sec x y डॉट sec x इज इक्वल टू समाकलन sec x और sec x क्या हुए, sec स्क्वायर x dx प्लस सी, इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन बताइए, y डॉट sec x इज इक्वल टू tan x, इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, देखिए क्या है हमारे पास, y डॉट sec x इज इक्वल टू tan x प्लस सी, ये भी आंसर लिख सकते हैं या इसे थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। क्या देखिए sec x है तो हम इन दोनों पदों में sec x का क्या करेंगे, भाग दे रहे हैं, तो इसमें दिया तो क्या हो जाएगा sec x, भाग देंगे तो sec x से sec x कैंसिल, तो y बच गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, sin को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan को sin x अपॉन cos x, तो 1 अपॉन sec x, यहाँ से आया इसका भाग दिया है, यहाँ पे दिया तो ये कट गया, ठीक है, प्लस सी, तो देखिए y इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x, इसको मैं ऊपर देखिए cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा cos x प्लस सी, इस cos से ये cos कैंसिल, आंसर क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन x प्लस सी, नोट कीजिए, ठीक है हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, अगर जहां आपको जो भी परेशानी आ रही हो जिस भी जगह पे, तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बता दीजिए, मैंने बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी कोई कमी रह जाए तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए और क्लास को शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट पढ़ सके, गाँव गाँव में गरीब जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं वो भी, ठीक है, नोट कीजिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।